इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं तो आज हम बात करबो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के कार्यकाल के बारे में। दिल्ली सल्तनत में जब भी तुगलक वंश के बात करी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर की दृष्टि से कैसे टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते वाला टॉपिक वाइज आज तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करबो धीरे धीरे से। जेकर शासनकाल जो है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक के चले हैं। इनमें मुख्य जो शासक है उसका बारे में कार्यकाल के दौरान कौन कौन से का हो है भारत में और भारत से कौन आए रही से गे रही से ये सब चीज ला का करबो बारी से देखबो। तो चीटी मन हम कई बार उड़थे, कई बार गिरथे, कई बार उड़थे। वो तो एक जानवर होते हुए भी कई बार का कर सकते अपन लक्ष्य प्राप्ति को आगे बढ़ सकते। हम तो इंसान हरन जेकर पास एक ह्यूमन है, ब्रेन है, हम कैसे नहीं कर सकता। तो चलो दोस्तों हम मन भी गिर के उड़बो फिर जाबो अपन लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। तो चलो फटाफट देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इतिहास में कैसे 1320 ईस्वी में कैसे स्थापना हुई से बोला देख लो कि खिलजी वंश के खुसरो शाहला, कौन ला? खिलजी वंश के खुसरो शाहला मार करके गयासुद्दीन तुगलक जो है वो दिल्ली में तुगलक वंश के स्थापित करते। ठीक है, तो संस्थापक के बात करिए काका। संस्थापक कौन हो गए? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में तुगलक वंश के संस्थापक माने जाते। ठीक है, जेकर कार्यकाल जो है वो 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक के का हो से संपन्न हो रही से। ये में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करी गयासुद्दीन तुगलक के तो एक कार्य के बारे में, हाँ कार्य से पहले एक चीज ज्यादा ध्यान रखना है कि दिल्ली की सत्ता में, कहा दिल्ली की सत्ता में गाजी मलिक की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, प्रथम शासक से ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। का चीज की उपाधि धारण करने वाला? गाजी मलिक की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक से। अगला बात कर लेते हैं कार्यों के बारे में। कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाला ध्यान में रखना है। कैसे? वो देखो, भारत में नहर प्रणाली, सिंचाई हेतु का चीज नहर प्रणाली की स्थापना करने वाला पहला शासक ही कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। भारत में का चीज नहर प्रणाली की, सिंचाई हेतु नहर प्रणाली की व्यवस्था करने वाला प्रथम शासक कौन था नहर प्रणाली में? तो गयासुद्दीन तुगलक रही से। ये चीज ध्यान में रखना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर तो पेपर क्लियर। कौन से? कॉन्सेप्ट क्लियर तो पेपर क्लियर। जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रही तो पेपर कहां से क्लियर हुई? तो एकदम दिमाग खोल के बस बैठना है। अगला कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली में, कहा? दिल्ली में रुकने आलम के मकबरा का चीज, रुकने आलम का मकबरा। ठीक है, मकबरा बनवारी से। कौन बनवारी से अगर बात करी तो गयासुद्दीन तुगलक ही वो व्यक्ति से जो दिल्ली में रुकने आलम के मकबरा बनवारी ही से। ठीक है, अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर बात करी तो वाला देखना है। ठीक, कौन से वाला? वो देखो, ये हो गए भारत में अगर बात करबो। ठीक है, ये कहाँ हो गए? दिल्ली। ठीक, ये हो गए दिल्ली। ये कहाँ हो गए? बंगाल। बंगाल विजय के उपरांत वापस जब लौटत रही से गयासुद्दीन तुगलक तो बीच में कहा पड़ जाते? अफगानपुर। यहाँ एक पुत्र के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र कौन हरे? जुना खां के द्वारा अफगानपुर में लकड़ी से निर्मित एक महल बनवाए थे जहां विश्राम करे बर रुके रही थे अफगानपुर में। तो वहां से गिर करके मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक के कहा जाते मृत्यु होते। तो ये देखो कहां पास ये वापस जावा थे। ठीक है, दिल्ली अब बंगाल विजय के उपरांत। ठीक है, वापस जाते रहे तो बीच में कौन हरे? अफगानपुर में रुकते ही कहा होकर मृत्यु हो जाते। कब? 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के। कहाँ हो रही थे कि? तो अफगानपुर में। ध्यान से रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। वो कल लड़का जुना खा के बनाए हुए लकड़ी के महल से गिर करके। ठीक, अब बात करबो तो यही चीज देखते हुए
पहुंच पैस का मृत्यु कहाँ हो गए? अफगानपुर में। जब अफगानपुर में मृत्यु हो जाते तो निजामुद्दीन औलिया, कौन? हाँ, निजामुद्दीन औलिया जो है गयासुद्दीन तुगलक ला देखते हुए कहते कि हुजूर दिल्ली दूर अस्ता, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। समझ आ गए? ये पेपर में छपे जाते, या ध्यान रखना है निजामुद्दीन औलिया के बारे में, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ही को का कह रही से? हुजूर, हुजूर दिल्ली दूर अस्ता, ठीक। एक मतलब कहो थे दिल्ली अभी बहुत दूर है, ठीक है। पहुंच पाई का नहीं पहुंच पाई, तो याद रखना है निजामुद्दीन औलिया ने किसके लिए हुजूर दिल्ली दूर अस्ता कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए। या फिर प्रश्न कैसे आ सकते कि निजामुद्दीन औलिया द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा गया था? तो हुजूर दिल्ली दूर अस्ता कहा गया था। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ आ गए? तो अमीर खुसरो जो है वो 8 शासक देखे रही से, 8 मुगल सल्तनत काल के शासक देखे रही से, और निजामुद्दीन औलिया जो है वो 7 सल्तनत काल के शासन देखे रही से, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं काकर बारे में। ये तो रही से गयासुद्दीन तुगलक जेकर मृत्यु कब हो गए? 1325 ईस्वी में। तो ओकर बाद ओकर सत्ता की स्थापना करने वाला कोई नवा व्यक्ति नहीं रहा है, नवा व्यक्ति। तो नवा व्यक्ति रही से मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के वास्तविक नाम की बात करी तो जूना खां, ये जूना खां ही एक पुत्र रही ना गयासुद्दीन तुगलक के, ठीक है। तो वास्तविक नाम का हो गए जूना खां, याद रखना है जूना खां। तो जूना खां किसका वास्तविक नाम था ऐसे करके पूछते तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये अब इंपॉर्टेंट है इतिहास में, हिस्ट्री की दृष्टि से। कौन से? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली की सत्ता में, कौन से? दिल्ली की सत्ता में अब जूना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक नाम से कहा करते बैठते, ध्यान रखना है। जेकर उपनाम, कौन से नाम? उपनाम। एक कार्यकाल भी याद रख सकते हो एकदम कंठस्थ, 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक के का करे से दिल्ली की सत्ता में शासन करी से। उपनाम कभी नहीं भूलना है, पागल बादशाह। कौन से? पागल बादशाह के नाम से, और सन की बादशाह, सन की बादशाह, ठीक है। रक्त पिपासु राक्षस भी कहे जाते इसला, ठीक है। और का कहते? अंतर विरोधी गुणों का विस्मयकारी मिश्रण, अंतर विरोधी गुणों का विस्मयकारी मिश्रण के भी नाम से जाने जाते, तो उपनाम ही पूछे जाते। अब ध्यान देना है कि पागल बादशाह किसने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को? तो ये जो पागल बादशाह दिखा थे बोला एल्फिस्टन ने कहा था। कौन? एल्फिस्टन। पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अंतर विरोधी गुणों का विस्मयकारी मिश्रण कौन कहरिस करके बात करी तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। काकर द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहे गई से याद रखना है, ठीक है। पेपर में कैसे प्रश्न आते बोला देखो, एल्फिस्टन द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया था? तो पागल बादशाह। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह किसने कहा था? तो एल्फिस्टन ने, ठीक है। अंतर विरोधी गुणों का विस्मयकारी मिश्रण किसे कहा गया था? तो जियाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन कहरिस करके बात कही तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा का करे रही से, ये उपनाम होला से संबोधित करे रही से, ठीक। अब बात करबो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य। तो कार्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोआब कर क्षेत्र में वृद्धि, दोआब कर क्षेत्र में वृद्धि कभी नहीं भूलना है एक कार्य। अब ये दोआब कर क्षेत्र हरे का चीज बोला, ध्यान रखो। दो नदियों, दो ठो कहा बहे नदी है, ओकर बीच की भूमि लकाई के का कहे जाते? दोआब क्षेत्र कहे जाते। नदी के देख
गयासुद्दीन का करे रही से नहर प्रणाली की स्टार्ट कर दे रही से, तो वहां दो नदी के बीच में नहर प्रणाली चालू हो गई, तो फसल मन का है उत्पादन बढ़े रही से। तो यही ला देखते हुए कौन है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कहा कर दे रही से दोआब क्षेत्र में ओकर कर में कहा कर दे रही से वृद्धि कर दी। तो दोआब क्षेत्र का से संबंधित है करके बात करी तो ध्यान रखना है दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों की बीच की भूमि लही कहे जाते, ध्यान से समझना है। ठीक, अगला बात कर ले तो ये तो रिसो का पहला कार्य। दूसरा कार्य के बाद कर वो राजधानी में परिवर्तन। कौन से? राजधानी में परिवर्तन। ठीक, राजधानी देखो गयासुद्दीन तुगलक जो है कहाँ करे इसे पूरा के पूरा शासन दिल्ली में करे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है से वो दिल्ली से हटा करके कहाँ ले आई से अपन पूरा के पूरा शासन व्यवस्था ला देवगिरी में लालिस, और देवगिरी के नाम लगा कर दी से दौलताबाद रखे गेरी से। तो राजधानी कहाँ परिवर्तित कर दी? देवगिरी में, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये देवगिरी ला कौन से नाम से रखे रही से? दौलताबाद के नाम से रखे गेरी से, तो ध्यान में रखना है। ठीक, समझ आ गए? हाँ, अगला कार्यकारी से कर तीसरा कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काकर बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। कैसे? देखो, चांदी के सिक्कर ही से वोकर स्थान पे तांबा के सिक्का चले से। कौन हा? मोहम्मद बिन तुगलक। ओकरे वजह से लगा कर थे सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन कथे। अब जब वो चांदी के सिक्का ला चलाए के स्थान में तांबा के जब चले से, तो पूरा के कहा गए कम कीमत में आ गए। तो इला मुद्रा ढालने वाला शासक, मुद्रा ढालने वाला राजा के नाम से भी जाने जाते। कौन ला? मुद्रा ढालने वाला शासक कौन था? पेपर में कई बार छपे जा चुके हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही वो व्यक्ति से जिला मुद्रा ढालने वाला शासक के नाम से जाने जाते। ठीक है, चौथा कार्य का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक के। कौन सा वाला? देखो, खुरासान एवं कराजिल अभियान। ठीक है, खुरासान एवं कराजिल अभियान। ठीक, अभी हरे का चीज ये ला पूछो बालकनी वाले मन हा, तो कहा हरे बोला ध्यान से सुनो। युद्ध में विजय होए पर पहले से ही वेतन दे दे, ओला का कर थे? खुरासान एवं कराजिल अभियान के नाम से जाने जाते। ठीक है, पहले से ही सैनिकों को वेतन देना। काजी सैनिक मान ला पहले से ही का कर दे? वेतन दे। ये कौन सी योजना के तहत है? खुरासान एवं कराजिल योजना के तहत है। ये महत्वपूर्ण योगदान रही से। दूसरा बात याद रखो काका मोहम्मद बिन तुगलक के में कि ये भारत में दिल्ली सल्तनत में जितना भी शासक रहे वो में सबसे बड़े साम्राज्य काका रहे से, तो मोहम्मद बिन तुगलक की ही जो साम्राज्य रही से वो सबसे बड़े रही से क्षेत्रफलों की दृष्टि से। ठीक है, हाँ, अब पांचवा बात कर लेते हैं। पांचवा में दीवान ए अमीर को ही का चीज? दीवान ए अमीर को ही। तो दीवान ए अमीर को ही किससे संबंधित है करके बात करी तो कृषि विभाग से संबंधित है, विभाग से संबंधित है। काकर कार्यकाल के? मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में दीवान ए अमीर जो है वो कृषि कार्य लगा करे, संबोधित करे। ठीक है, हाँ, अब एक बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना है अफ्रीकी यात्री का चीज? अफ्रीकी यात्री। ठीक है, अफ्रीकी यात्री देखो मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में, या फिर पिछला मोरक्को यात्री के नाम से भी जाने जाते हैं, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को या अफ्रीकी यात्री। कौन? इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। याद करते चलिएगा, इब्न बतूता भारत आए से कब? 1333 ईस्वी में। याद रखना है 1333 ईस्वी में। देखो
मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल कब चले से 1325 से 1351 और आए कब है तो 1333 में। तक आकर कार्यकाल में ऐसे भारत की सत्ता में भारत के कौन से शासक के तहत इब्न बतूता भारत आया था तो कौन आ रही काका का शासनकाल, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय में ही इब्न बतूता कारी से भारत आ रही से। ध्यान रखना एकदम कई बार छपे जा चुके हैं रेलवे में तो है पूछो ही मत, ठीक है। मोरक्को यात्री ऋषि या अफ्रीकी यात्री के नाम से भी जाने जाते ला, ठीक है। कौन ला इब्न बतूता ला, ठीक। अगला बात कर लेते हैं इब्न बतूता के जब कार्यशैली ला देखी से कौन मोहम्मद बिन तुगलक तो ये ला दिल्ली सल्तनत के काजी नियुक्त कर दे, लिखा पढ़ी वाले काम में नियुक्त कर दे से काजी नियुक्त किया था, काजी नियुक्त, ठीक है। कौन ला करे इसकी तो इब्न बतूता ला। और 1942 ईस्वी में कौन ला इब्न बतूता ला ही 1942 में चीन के राजदूत के रूप में भेज दी से भारत की ओर से यानी कि दिल्ली सल्तनत की ओर से चीनी राजदूत नहीं चीन के राजदूत के रूप में भेज दी से। ये ला ध्यान में रखना है कब 1342 ईस्वी में चीन के राजदूत बना दे रही से कौन ला इब्न बतूता ला, चीन के राजदूत, ठीक। ये चीज याद रखना है एकदम कई बार पेपर में पूछे जा सकते, यही कहावत है टफ हो जाते अगर नहीं पढ़े रहा है तो टॉपिक वाइज पढ़ना है, कौन से टॉपिक वाइज, ठीक। अगला बात कर ले वो एक इब्न बतूता की रचना, वो इब्न बतूता की रचना रेहला, ठीक है। रेहला कभी नहीं भूलना है, रेहला किसकी रचना है तो रेहला इब्न बतूता की रचना है। काका रचना है इब्न बतूता के, जेमे सल्तनत काल के डाक व्यवस्था के बारे में मुख्य रूप से का करे वर्णन करेंगे है, कभी नहीं भूलना है। काकर बारे में वर्णन करेंगे है डाक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। काकर बारे में डाक व्यवस्था के बारे में वर्णन करेंगे कौन से काल के तो सल्तनत काल के डाक व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता जो है वो रेहला के अंतर्गत ओकर रचना हरे वो में का करेंगे वर्णन करेंगे, कभी नहीं भूलना है पेपर में एकदम छपने वाले प्रश्न, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं काकर इब्न बतूता के बाद कि समकालीन यानी कि जे शासन करत है वही समय में और दूसर एरिया में कौन शासन करत रही से ये वाले फैक्टर के बारे में। तो समकालिक स्थान के हिसाब से बात करबो तो समकालीन में ध्यान देना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज विजयनगर साम्राज्य, कौन से विजयनगर साम्राज्य। तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में मतलब समीप में विजयनगर साम्राज्य के का करे रही से स्थापना करे रही से, कब करे रही मतलब एक समकालीन में रही से 1336 ईस्वी में, कब में 1336 ईस्वी में। कौन कौन हरिहर व बुक्का नामक हरिहर व बुक्का दो सगे भाइयों द्वारा का करे से समकालीन समय में मोहम्मद बिन तुगलक के कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी और पास में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करे से 1336 मेला क्षेत्रीय राजवंश पढ़बो तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़बो, ठीक है। ओकर बाद का पढ़बो बम्हनी साम्राज्य, कौन से बम्हनी साम्राज्य के बारे में। तो बम्हनी साम्राज्य के बात करी जब भी तो 1300 कौन से ईस्वी में 1347 ईस्वी में साम्राज्य स्थापना करे रही से कौन करे रही करके बात करी तो अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा बम्हनी साम्राज्य के का करे रहे थे बम्हनी साम्राज्य की स्थापना करे थे कहाँ पास महाराष्ट्र में, ठीक है। ये महाराष्ट्र में बम्हनी साम्राज्य के एक समकालीन के समय में का करे थे स्थापना करे थे। अब अगला बात कर लेते हैं ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो नियुक्ति अपन राज दरबार में योग्यता के आधार पर का करे नियुक्ति करे। दूसरा याद कर लेना है कौन से कि 1351 ईस्वी में मृत्यु कैसे हुए का मृत्यु तेला ध्यान रखो, ठीक है। मृत्यु तो सिंध प्रांत में ये कहा है पूरा सिंध प्रांत है, ठीक है। तो सिंध में एक तो विद्रोह हो रही से विद्रोह तो वहां जाके विद्रोह दबा बढ़ गई से कौन मोहम्मद बिन तुगलक सिंध के प्रांत में तो वहां ज्वरग्रस्त हो गए बीमार हो गए तो एक ठट्टा नामक स्थान पे कर कहा रही से मृत्यु हो रही से। तो मृत्यु लही देखते हुए कौन है मृत्यु लही देखते हुए ध्यान से सुनना है, ठीक है। बंदायूनी कौन बंदायूनी ही का कह रही से ध्यान से सुनना है, ठीक है। जनता को
राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, प्रजा को राजा से, राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। किसके संदर्भ में कही गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी? तो बदायूंनी के द्वारा कही गई थी। ये पेपर में कई बार छपे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी छप सकते, तो याद रखना है। ठीक है, अब एक मृत्यु के पश्चात अगला शासक हुई से बोला याद करना है। कौन? कब मृत्यु हुई से? 1351 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाते तो ओकर बाद आ जाते फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, ये एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 1351 से 1300 तक के एकर शासन चले रही थे। ठीक है, ये देखो ये एकर भाई है रे जूना खा के। जूना खा के भाई कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक, तो एक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का रखना है वाला देखो, दिल्ली तुगलक वंश के एल्फिस्ट या दिल्ली सल्तनत के अकबर के नाम से जाने जाते। दिल्ली सल्तनत के का चीज? अकबर। अकबर कौन कहरी से ला? अकबर दिल्ली सल्तनत के अकबर फिरोज शाह तुगलक ला अगर बात करी तो एल्फिस्टन ने। कौन है? एल्फिस्टन ने। ठीक है, ये एकदम पेपर में याद रखना है पेपर की दृष्टि से। हाँ, कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर किसने कहा था? तो एल्फिस्टन ने कहा था। तुगलक ने 5 शहर के निर्माण करे इसे, तो वो 5 शहर देख लेना है। 5 शहर के निर्माण कौन कौन से करे है बोला देखो। ठीक है, पहला जौनपुर। जौनपुर ये अपन भाई जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बना रही है। ठीक है, दूसरा है कौन है? हिसार। कौन? हिसार। हिसार कहाँ? हरियाणा में। तीसरा की बात कर लेते हैं तो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। चौथा का है फिरोजपुर। फिरोजपुर। ठीक है, और 5वां का है फतेहाबाद। फतेहाबाद। तो ये 5 ठोक शहर के निर्माण करने वाला शासक कौन रही से? तो फिरोज शाह तुगलक रही से। ठीक है, एक बाद एक कार्यों के बारे में देख लेता हूं तो फटाफट कौन कौन से रही से? तो 1200 ठोका बना रही से, बाग बना रही से, 5 ठोका बना रही से, पुलिया बना रही से। यानी कि बाग निर्माण और फिरोज शाह तुगलक द्वारा और का काम करे रही। तो जगन्नाथ मंदिर ला आक्रमण करके लूट ले गे रही से। ठीक है, ओकर बाद का कर ले रही से? कांगड़ा में जो स्थित है ज्वाला मंदिर ओला ओमे आक्रमण करके ओला विजिट करके लूट के का कर दे रही से? भगा गे रही से। ठीक है, बहुत क्षति पहुंचा रही से। एक समय में फिरोज शाह तुगलक के जो समय है हमें दरबारी कवि के बात करी तो जियाउद्दीन बरनी रही से। जेकर महत्वपूर्ण रचना के बात करी तो तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? तो जियाउद्दीन बरनी की रचना है। किसके लिए लिखी गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के लिए लिखी गई थी। ये चीज इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, अब बात कर वो खुद फिरोज शाह तुगलक जो अपन आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी के रूप में जाने जाता है, अंग्रेजी में कथा होला। ठीक है, आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखे से फतुवहात ए फिरोज शाही। कौन से? फतुवहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखे रही से, जिला फारसी भाषा में लिखे रही से। कौन है? फिरोज शाह तुगलक का। कौन से भाषा में? फारसी भाषा में लिखे हैं। ध्यान रखना है पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है सर। हाँ, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में 2 ठो सिक्का चला रही से, वो सिक्का ध्यान में रखना है। चांदी के जो सिक्का चलाए वाला अद्धा के नाम से जाने जाए और जो तांबा के सिक्का चलाए वाला बिख के नाम से जाने जाते। ये वाला देखो। ठीक है, चांदी के सिक्का अद्धा का थे और तांबा के जो सिक्का थे वाला बिख के नाम से जाने जाते। कई बार पेपरों में छपे जा चुके हबे है, तो और छाप लेना है एक घाव और। ठीक है, याद रखना है 2 सिक्का कौन कौन से? चांदी के अद्धा और तांबा के का चीज बिख के नाम से जाने जाते। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो कर जारी करे रही से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतिहास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिरोज शाह तुगलक द्वारा जारी किए गए कर ही है। ठीक है, कर। तो वो कर कौन कौन से वाला देखो? जजिया कर। कौन से कर? जजिया कर। जजिया कर हरे का चीज वाला ध्यान रखना है। गैर मुसलमानों द्वारा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। अब गैर मुसलमान मतलब ब्राह्मण मन से ले, मुसलमान मन से नहीं ले। ठीक है,
तो ब्राह्मणों मन से लिया जाने वाला कार्य से कर से, कौन से कर से, तो धार्मिक कर से ब्राह्मण मन से कर ले, जजिया कर के तहत, का कर तहत, जजिया कर के तहत, ठीक है। जकात कर में ध्यान देना है, मुसलमान मन से ले, यह एक धार्मिक कर से, धार्मिक मुसलमान मन रहे ना, उकर मन से कर ले शुरू कर दे से, कौन हा, फिरोज शाह तुगलक हा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। खराज कर, मुसलमान खराज कर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का है, गैर मुसलमान यानी कि ब्राह्मण मन से जो खेती किसानी करे या दूसरा व्यक्ति खेती किसानी करे, उकर इसे भूमि के कर के रूप में ले जाए, कौन से, खराज कर, कभी नहीं भूलना है। उस्र कर के बारे में ध्यान देना है, तो उस्र कर जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला कार्य से भूमि कर रही से, कौन से कर रही से, भूमि कर रही से। सदका का ये तो कई बार 100% पूछे जाते, सदका जो है वे एक धार्मिक रूप से लिया जाने वाला कर है, कौन चालू करे रही से, तो फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। खम्स, खम्स तो एकदम परफेक्ट याद रख लो, युद्ध में जो धन लूट के आ रही थे वो कर ऊपर कर लगा दे रही से, कौन है, फिरोज शाह तुगलक है। तो खम्स के बारे में युद्ध से लूटा हुआ धन पर लगने वाला कर है, ठीक है। एवजी प्रथा के बारे में जान लेना है, एवजी प्रथा काला कथे, एवजी प्रथा जो है वो सैनिक मन के जो पद थे वो का हो जाते, पूरा के पूरा वंशानुगत हो जाते, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं काका बारे में, अब बात करबो फिरोज शाह तुगलक के बाद नसरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में। ये जो है दिल्ली की सत्ता में, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के अंतिम शासक तो इसे जेकर ध्यान रखने हैं, ठीक है। अंतिम शासक कौन हरे, नसरुद्दीन महमूद तुगलक है, ठीक। ये कैसे पता हुई कि तैमूर लंग जो है वो 1398 ईस्वी में कहाँ आक्रमण कर दी, दिल्ली सल्तनत में आक्रमण कर दी, सो पूरा विजित कर ली, लेकिन आंशिक रूप से चलते रही से। आओ अपन पूरा तैमूर लंग जो है एक मुख्य उद्देश्य से धन लूटना, विजित करना और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करना, एक मुख्य उद्देश्य से लूट करके वो वापस चले गए। और वापस चले के बाद अपन सेनापति खिज्र खान ला कहा कर दी से दिल्ली की सत्ता दे दी, और दिल्ली की सत्ता में फिर कौन है स्थापित हुई से, खिज्र खान, जो कि सैयद वंश के नाम से स्थापित हुई से दिल्ली की सत्ता में, सैयद वंश के सैयद